हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका नागार्जुन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना देशी निगम क्या क्या था? तो नाना देशी निगम क्या था? दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? फिरोज शाह तुगलक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आगरा एवं पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका हेस्टिंग, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम कब प्रारंभ किए? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बॉयकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये कार्यक्रम शुरू किए। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं था? राष्ट्रमंडल से पृथक होने की स्वीकृति, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो इसे 1911 में रद्द कर दिया गया, पहला ऑप्शन करेक्ट, आप सभी लोग जानते हैं। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? 1905 में, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमोड़, जिसको मोरेन कहते हैं, एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ये हिमनद के कारण होती है, पहला ऑप्शन करेक्ट। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? कोयला क्षेत्रों से, पहला ऑप्शन करेक्ट। कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया? 8, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, बिल्कुल सही। वर्षा के पानी का सीढ़ी से भाप बनकर उड़ जाना, बिल्कुल सही। और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, ये बिल्कुल सही। उपरोक्त तो सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा एक भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो कौन सा? चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मृडल द्वारा, पहला ऑप्शन करेक्ट। 1991 की राज्य औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उनमें से नहीं था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? कृषि सेक्टर की उपेक्षा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? भारतीय रिजर्व बैंक, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में कृष्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? पेट्रोलियम, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में इरडा नियमित करता है बीमा व्यवसायों को, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन संघ राज क्षेत्र नहीं है? गोवा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की सबसे अधिक बेंच है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? मुंबई उच्च उच्च न्यायालय, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तहसील सबसे छोटी इकाई है। किस ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है?
2/3। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? संसदनात्मक। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की बता दिया मैंने। किसकी धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? CD रोम की। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अदिश राशि जिनमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता? परिमाण होता है लेकिन इनमें दिशा नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सैमुअल हानेमान। ठीक है, कहीं कहीं हैनीमैन भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो वो भी सही है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे आर्निथोलॉजी कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। प्राकृतिक ईंधन कोक। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम की पूजा किसकी रचना है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। राम की पूजा, तो ये निराला की रचना है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? 37। ऋतु एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? 38 में। वह दंड पाने योग्य, गलत। वह दंड लेने योग्य, गलत। वह दंड के, हाँ बिल्कुल, दंड के योग्य है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। तल्लीन का संधि विच्छेद आपको बताना है कि तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो तल्लीन का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस लीन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ता का नियम लग रहा है, व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। अवांछित संबंध अर्थ के लिए उपयुक्त तो मुहावरा कौन सा है? ये एक मुहावरा है, अवांछित संवाद, ये मुहावरे का अर्थ है। इसके लिए उपयुक्त तो मुहावरा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और हाँ, शाम के 6 बजे एक और वीडियो अपलोड हो रही है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि उस पर बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ वो भी वीडियोस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप देखोगे तो आपका ही फायदा होगा क्योंकि रीजनिंग, स्ट्रेटजी के करंट अफेयर्स में मैं कवर कर रहा हूँ। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।